डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपके विद्यालय की बच्ची और आपकी बेटी ने जनपद में टॉप आई है, उसमें आपका क्या कहना है? मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है और साथ ही उसने पूरे जनपद को गौरवान्वित किया गया है और सारे शिक्षक जो हमारे हैं वो भी बहुत खुश हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत का ही प्रतिफल है जो वो क्लासरूम्स में रेगुलर स्टडी से करते हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट उनके होते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होती है बच्चों का। और ये जो अटेंडिंग बच्चे होते हैं, एक ट्रेंड चला है नॉन अटेंडिंग, ये तो जो रेगुलर बच्चे स्कूल में रहते हैं मैंने देखा वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आल्दो जो नॉन अटेंडिंग बच्चे कुछ रहते हैं जो क्लासेस से नहीं अटेंड करते हैं या अटेंडेंस उनकी शॉर्ट रहती है, तो उसमें होता क्या है कि जो क्लास की टेस्ट सीरीज़ होती है, जो राइटिंग प्रैक्टिस है, राइटिंग स्किल उनका हो नहीं पाता, तो कभी कभी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं हो पाता है। तो और इसके अलावा हमारे 10th क्लास में भी बच्चे ने, जो हमारा 10th क्लास का एक बच्चा है अभिनव राजौरिया, उसके 97.8% आए हैं, एग्रीगेट उसका 98% बन रहा है। तो ये सभी टीचर जो प्लान वे है स्टडी का, उसका ये रिज़ल्ट है। और सभी टीचर, पूरी टीचिंग फैटर्निटी, सभी लोग बहुत खुश हैं और मुझे ऐसा ही है, उम्मीद थी इससे। आपको बेटी पे गर्व हो रहा है, यस, स्वाभाविक सी बात है, एक बिल्कुल, प्रिंसिपल बिल्कुल। होने के नाते नहीं, हाँ, एक पिता होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ही, मैंने बोला पहले ही कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी गौरवान्वित हूँ और मैंने अपना एक्सपेक्टेशन इससे कुछ नहीं बनाया था। और हमने कहा कि मैंने इनकी जो खुद की चॉइस है उसको हमेशा हमने वेटेज दिया, उसका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको वेटेज दिया। हमने जो भी आपको करना है, यू शुड डिसाइड योर सेल्फ। जब स्ट्रीम सिलेक्शन था तब भी मैंने इन्हीं की चॉइस को वेटेज दिया। मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट एरिया है और उसको उसी में एक्सेल करने दिया है, उसको उसी में आगे बढ़ने दिया है, तो निश्चित रूप से ये सभी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या रहा है? ये 24 आवर पढ़ती हो या ऐसा रहता है कि सी इज़ वेरी गुड एट डांस, डांसिंग में भी ये बहुत अच्छा इसने किया हुआ है। डिबेटर है अच्छी, स्पीच कंपटीशन में भी अच्छा करती रहती है। तो जितनी भी इस प्रकार की एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उस पर इसका बहुत इंटरेस्ट एरिया है। अभी जो इंटर हाउस खो खो कंपटीशन हुआ था तो इनके हाउस की टीम चैंपियन थी। तो इसी इक्वली पार्टिसिपेट, उसका स्पोर्ट्स में और सभी चीज़ों में बड़ा अच्छा उसका इंटरेस्ट है और पार्टिसिपेट भी करती है। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, अपने नारायण कॉलेज के जो बच्चे थोड़े से मार्क्स कम आए हैं, ट्यून हुए हैं, उन बच्चों के लिए भी आप क्या मोटिवेशन देते हैं? मार्क्स आना या कम आना, तो मार्क्स अगर कम आए हैं तो ये उसका फाइनल इंटेलेक्ट का जजमेंट नहीं है, असेसमेंट नहीं है। केवल मार्क्स के बस पे कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कभी ऐसे इवेंट हो जाते हैं कि उस समय हम पर्टिकुलर चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाते। तो जिनके कम आए हैं, मार्क्स भी आए हैं, तो वो उनका कोई बहुत फाइनल इंटेलेक्चुअल लेवल का असेसमेंट नहीं है। आगे बहुत करने के लिए कुछ होता है। अभी अगर कम आ गए हैं तो उससे सीखें कहाँ पे कौन सा एरिया रह गया जहाँ पे वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, और उस सीख से आगे और बेहतर करने का प्रयास करें। लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मौका बार बार मिलता है, तो करने के लिए हमेशा बहुत कुछ रहता है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे कहीं पे कुछ कमी रह गई तो उससे सीख कर आगे इम्प्रूव करना चाहिए। ध्रुव का, आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 12th में, इसमें आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं ये मोमेंट शेयर कर पा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और उनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी। सो या आई एम वेरी हैप्पी। आपका आगे मोटिव क्या है? आई हैव डिसाइडेड कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी, कि उसी के लिए प्रिपरेशन भी करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ कॉलेज वगैरह के लिए, तो अभी मैं DU में जाना चाहती हूँ। सिविल की आपने बात करी है, तो आखिर सिविल ही क्यों आपने चॉइस करी? मुझे थोड़ा बचपन से था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रहा, पापा के साथ डिबेट्स वगैरह करती रहती थी, तो और इसके लिए इंटरेस्ट बढ़ गया, इसलिए सिविल में जाना। आपके 10th में कितने मार्क्स थे? मेरे 10th में 89% थे।
तो ये बताइए कि आपके माता पिता और गुरुजनों का कितना अपना साथ रहा? मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ही सपोर्ट रहा है बचपन से ही। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फादर ने भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमेशा पुश करते रहते थे कि करो। वेन एवर इवन इफ आई डाउटेड माई सेल्फ, कि वो कहते थे कर लोगी, जितना करोगी अच्छा करोगी। एंड टीचर्स तो थ्रू आउट गाइड करते रहते हैं कैसे पढ़ो, और स्कूल में तो बहुत ही हेल्प मिलती है, टेस्ट लेते रहते हैं और होमवर्क देते थे कि चेक करवाते थे, इसलिए बहुत सपोर्ट रहा। चलिए, आपने पास आउट बहुत अच्छी तरीके से किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अब जो 11th के आपके जूनियर्स जो 12th में आए हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट। ये नहीं कि एक टाइम ज़्यादा पढ़ लिया फिर बाद में नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर नहीं लगेगा। और NCERTs के साथ स्टिक करो, सेल्फ स्टडी जितनी हो सके करो। NCERT पढ़ोगे, ये नहीं कि बहुत सारी प्रेशर्स ले सकते हो, एडिशनल है, पर मेन NCERTs पढ़ो और फोकस बनाए रखो अपना स्टडीज़ पे, डिस्ट्रैक्ट मत हो और ईजिली हो जाता है बहुत। अच्छा, कभी कभी जैसे बच्चों को लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, बिल्कुल डेमोरलाइज हो जाते हैं, उसमें क्या? आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो देखती थी स्कूल वगैरह में, प्री बोर्ड्स में भी टीचर्स बहुत मार्क्स डिडक्ट करते थे। वो उनसे एक लेसन लेना चाहिए कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्क्स को फेलियर की तरह देखोगे तो फिर सेटबैक हो जाएगा। आप उनसे सीख सकते हो कि ओके ये मैंने गलत करा है, इसको बेटर कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो उसके लिए बहुत डिप्रेस्ड हो जाना चाहिए। एक एग्ज़ाम है बस, और उसको बस आगे परस्यू करते रहना चाहिए।